जय हिंद दोस्तों। ये चन्ना डेयरी हैबोवाल लुधियाना पंजाब में है। मेरे साथ बैठे हैं रोहित जी, जो आजकल बच्चियों का ज़्यादा व्यापार कर रहे हैं। पहले गुजरात गई थी और उसके बाद में जम्मू कश्मीर के लिए मेरे ख्याल से जा रही है दूसरी तीसरी गाड़ी। लेकिन एक ज़रूरी बात कि इस काम को करने से पहले ज्ञान हासिल करें। हमारे भी प्रयास हैं इस संबंध में, उन पर भी गौर करें। आप सब ने पढ़ी होगी, जिसे नहीं पढ़ी है उसको भी पढ़नी चाहिए। हमारे पास आप आएंगे तो आपको निःशुल्क मिलेगी, और अगर हम कहीं पर जाते हैं तो वहां साथ में लेके जाते हैं, इसलिए कि पशुपालकों को, डेयरी धंधा करने वालों को इस संबंध में गहन जानकारी मिल सके। कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज इसमें ना बताया गया हो, लेकिन जो बाई पोस्ट मंगाएंगे उनको इसका खर्चा देना होगा। लाखों रुपया खर्च करके हम ये किताब तैयार करते हैं और लाखों किलोमीटर का हमारा सफर हो जाता है। कोई टेबल पर बैठ के लिखी गई स्टोरियां नहीं है ये। नमस्कार, क्या नाम है? मेरा बढ़िया। कहाँ से हैं? गुरदासपुर। गुरदासपुर। तो आपके वो कैसे आ गई? ये अपनी वीडियो के माध्यम से आए हैं जी। अच्छा, हाँ जी। गाय लेने के लिए? एक गाय भी और बच्ची भी। ये भाई उधर ही रहते हैं लखनपुर में। ये परमिशन वगैरह का ही करवाते हैं, और कस्टमर तो आते ही आते हैं साथ में। इनके साथ प्यार पड़ गया, अब ये आ जाते हैं साथ में। परमिशन मिल गई? परमिशन मिली हुई है जी। वो तो देते नहीं, कहते काटने ही ले जाते हैं। नहीं जी, ये लोन वाला माल जा रहा है जी, बछड़ी और गाय का। कितना लोन है? ये 20 बछड़ी जा रही है, जो पिछली बार आनिफ डॉक्टर नहीं आए थे। हाँ, अनिफ। हाँ जी, हाँ जी, उन्हीं की बछड़ी जा रही है। हाँ जी, अनंतनाग से। हाँ। उन्हीं की बछड़ी है। 20 बछड़ी जा रही है, 7 गायें जा रही है। 7 गाय? हाँ जी। तो ये जो गाय तुमने दिखाई है, हाँ जी, हाँ जी, कौन सी ब्यात की है? ये पहले ब्यात में 4 दांत है जी। ये तो बुढ़ी लग रही है। 4 दांत देख लो जी, चेक कर लो। 4 दांत है? पूरे 4 दांत है जी। दिखा दो। तो ये 4 दांत में इतनी बड़ी कैसे हो गई? देख लो जी, पली हुई है, फार्म की बछड़ी है जी। फार्म की है? हाँ जी, हाँ जी। है तो क्रॉस में? नहीं, थोड़ा सा क्रॉस बोल सकते हैं, ज्यादा नहीं बोल सकते जी इसका। 80%? ये होगी जी 90 HF है, 10% क्रॉस में। हमको ऐसा 70-80 की है। नहीं जी, 90 के आसपास है, HF है। ये उधर झेल जाएगी जी। ब्याह गई है? नहीं, अभी प्रेग्नेंट है जी। कितना समय मांग अभी 1 हफ्ता बाकी है इसका। एक अभी तो हफ्ता? ऑर्डर और बनाएगी जी, अभी तो कुछ भी नहीं बनाया इसने। अभी और बनाएगी? हाँ जी, हाँ जी, ये तो फिक्स ऑर्डर की है। कितना दूध दे देगी? ये पहले ब्यात में ही 30 लीटर देगी जी। ना किए तो देख लेना जी, फिक्स ऑर्डर की देती है। ये कौन सा पुराने सीमन की या नए सीमन की बछड़ी है जी। ये जिस फार्म वाले से ली है उसके पास 30 लीटर से कितने की कम वाली लाया? है। ये हमने 2 गायें ली है जी। कितने की? ये 2 गायें ली है 1,95,000 रुपए की। भाव जानबूझ के कम बोल देते भी और ग्राहक आए? मैं कोई कम बोलता ही नहीं, जितने की लेके देता हूँ ग्राहक की उतने की बोलता हूँ। पिछली बार भी आपके सामने वो मौलवी जी आए थे, उन्होंने वो भी तो तुम जो उनको सिखा देते हो। मेरे को क्या जरूरत है जी सिखाने का। जितने मैंने आगे भी आपको बोला, मैं जो कमीशन लेता हूँ बोल के लेता हूँ। 30 लीटर दे देगी? हाँ जी, 30 लीटर। 95,000 की? 1,95,000 की 2 गायें ली दो है। है? हाँ जी। और इसको 95 से भी कम माने? नहीं, ये लाख से ऊपर की गाय है। 1 लाख से ऊपर की? हाँ जी, हाँ जी, लाख से ऊपर की तो है वो। उसने 95 देखी की है। है हाँ जी, देख के जो लिए। लेके गए? हाँ जी, हाँ जी, हैं? देख के लिए जी उन्होंने। वो कहते दे देगी दूध इतना? उनको पता है जी, डॉक्टर हैं आप वो। जैसे डॉक्टर है वो हाँ जी, हाँ जी, अनिप? हाँ जी, हाँ जी, वेटरनरी के डॉक्टर हैं, जिन्होंने चीज देख के ली है उन्होंने सब कुछ। मांगा कितना था उसने? मांगा तो ये दोनों गायों का 2,60,000 रुपये मांगा था उसने। अच्छा। हाँ जी, 195 हो? हाँ जी, 1,95 में जोड़ा। सीमन कौन सा लगा, कन्वेंशनल है? ये सेक्सीमन बोलते हैं जी, ABS वो का बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, लगा हुआ। ये कौन सी ब्यात की? ये दूसरे ब्यात में 6 दांत है जी। पहले में कितना दूध देगी? ये पहले में मालिक ने तो 25 लीटर बोला जी, दिया हुआ। तुम लोग जो है ऑनलाइन पैसे डलवा लेते हो। हाँ जी। पहले इसका दाम बताओ कितना होगा? ये 73,000 की ली है जी। वो उसमें दो में नहीं है ये? ये 2 में नहीं है, अलग है? ये अलग बनी है। तो कितने दूध वाली है ये? ये 25 प्लस ही देगी जी। दे देगी 73,000 की? 73,000। कब तक भी आना? अभी 25 दिन बाकी पड़े हैं इसके।
दूसरी ब्यात है, दूसरे ब्यात में। पहले में कितना देगी? पहले में 25 ही दिया बोला मालिक ने, हमने 25 लीटर ही मान के लिए जी। 25 ही दे देगी? 25 बड़े आराम से 22 से ही दे देगी? 20 से ऊपर रहेगी, 25 से नीचे नहीं जाएगी। अच्छा, हाँ जी। ऑनलाइन पैसे क्यों डलवा लेते हैं? मैंने जी डलवाए ही नहीं जी। तुमने नहीं डलवाए ना? हाँ जी। तुम्हारे बंधु दूसरे तो डलवाते हैं। वो डलवाते हैं जी, अगलों की सोच अभी है। एक ये हरीश करते हैं कोई, अच्छा जी। इनका ये हमें फोन आया कि हमने 53,000 रुपये डाल दिए। अच्छा जी। ना हमको गाय दे रहे हैं, ना पैसे दे रहे हैं, ना भैंस दे रहे हैं, ना पैसे दे रहे हैं। कट्टी के पैसे डाले होंगे उन्होंने, छोटी अच्छा। पट्टी के बोल रहा था। हाँ। तो यार ऐसा क्यों? अब हम नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन ऐसा क्यों करते हो? गलत बात है जी। ये पैसा डलवाया है किसी का अपन ने, तो अगले को चीज भेजनी वो चाहिए। पैसा किस काम आएगा? वो गलत काम ही लगेगा जी। किसी का बेईमानी पैसा रखेंगे अपन बेईमानी करके, तो वो गलत काम पे ही लगेगा, उसका क्या फायदा है जी। हमारे आदमी को मना करते हैं कि भाई ऑनलाइन मत लो। पता नहीं लोग डालते वक्त लोगों ने 6-6 लाख रुपए ऑनलाइन डाल दिया। हम हैरान है कि पता नहीं कैसी कमाई है लोगों के पास। डाल देते हैं लोग पैसा, विश्वास करके डालते हैं जी। जिसने तो माल भेजना है, जिसने अपनी मार्केट बनानी है, और जिसने काम पुराना जिसका है, उसने तो माल भी भेजना है, सब कुछ करना है। जिसने नया काम किया है, लोग फ्रॉड आपने देखा ही है, राजस्थान में 5-5 हजार रुपया लोग डलवा लेते हैं। उसका क्या चीज का फायदा है? वो एक बार डलवाते हैं, दूसरी बार फोन नहीं हम उठाते। ये कहते हैं कि ट्रेनिंग करके आओ भाई। ट्रेनिंग करके नहीं आओगे तो फंसोगे, सीधी बात है। और ऑनलाइन पैसे डालोगे तब भी फंसोगे। जब तुम किसी को जानते नहीं हो, फोन पे तुम्हारी पहली बार बात हुई, तुमने पैसे डाल दिए, ना उसको देखा, मोबाइल के ऊपर क्या गाय देख लोगे। और कुछ लोग कहते हैं कि हम ये विश्वास बनाने के लिए, हम विश्वास बनाने के लिए नहीं, हमें सच में ये बातें कहते हैं, हम समझाने की कोशिश करते हैं इस व्यापार के नुक्ते जो हैं, कहीं कोई पर्दा ना रह जाए। लेकिन वो विश्वास नहीं, लोग मानते नहीं है। फिर भी ऑनलाइन कह के कहते हैं इस बार गलती हो गई, इस बार निपटा दो। क्या करें बताओ? वो तो हमको नहीं छोड़े, उसमें क्या है? जो हमारे नहीं नजदीक हो तो आपके कैसे हो जाएंगे? लेकिन अपना एक्सपीरियंस लेके आओ, और जब भी साथ में लाओगे ना तो समझ लो कि कमीशन डबल हो गया। सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही जो बात है। आएगा अकेले साथ आओ। में उसको भी देना है, और व्यापारी ने अपना लेना है 5-7 हजार रुपये, वो भी लेगा। और ये तो 5-7 हजार वाले हैं, तो ये हमें बछिया दिखा रहे हैं, और ये छोटी छोटी गाय है, तो इसके ऊपर क्या ले लेगा ये? हम बार बार कहते हैं कि ट्रेनिंग कर लो, काम आएगी। अगर 2-2.5 महीने की 6 महीने ट्रेनिंग भी कर लो तो और एक्स्ट्रा आमदन शुरू हो जाएगी। लेकिन जरा बड़ा दुख लगता है जब कहता है कि हमने जो लोन से पैसे लिए थे वो हमने डाले हैं, हमारी सुनते नहीं है। और आगे से जब हम उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमने खरीद के खड़ी कर रखी है और पैसे नहीं डाल रहे हैं। और क्या कहें? अपनी गाय खुद लेने के लिए आओ और खुद साथ में जाओ, बार बार हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। हाँ, सामने आके ले बंदा। हाँ, जिसने पहली बार लेनी है वो सामने आके ले। ला अगली लेके नंबर पे आ गई। हाँ जी। ये पहले वाली के साथ ही है? हाँ जी, ये पहले वाले के साथ 195 वाले का जोटा तो है। उसको तुमने 1 लाख की बता दिया। वो 1 लाख से ऊपर की है जी। और ये मान लो जी 90 के आसपास की है जी। तो ये तो क्रॉस में है, ये भी क्रॉस में है जी। ये अभी इसके 20 दिन बाकी हैं जी। अच्छा, ब्यांत कौन सी है इसकी? ये दूसरे ब्यांत में 6 दांत है जी। तो ऑर्डर तो बहुत सही है इसका। अभी ऑर्डर बनेगा जी, अभी कुछ भी नहीं है जी। ये है तो कॉम्पैक्ट है। हाँ जी, कम्पैक्ट है, ऑर्डर फिक्स वाली है। कितना दूध दे देगी ये 30 लीटर देगी जी। ये भी दे दे 95 में 30 है? 90 वो 1.5 की हमने लगा के ली है, 90 की लगा दूध से दी। टूटेगी तो नहीं जल्दी? नहीं जी। कितनी ब्रीड बताते हो इसमें? इसमें 80 है जी। देखो इसके नीचे से जो खुर खोल रहे हैं, हाँ जी। वो भी कहते हैं कि ब्रीड ना होने की पहचान है। और नाखून बनने वाले हैं जी इसके, थोड़े ये पैर नाखून खुले जैसे हुए हैं बहुत, खुले हुए हैं। तो वही ब्रीड की कमी है। ब्रीड का थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है जी। 60% होगी? नहीं, 60 से तो ऊपर है जी, 70-80 के आसपास है जी। 30 लीटर दे देगी बड़े आराम से। क्रॉस में आगे गर्मी भी कोई, जैसे आगे गर्मी आ रही है, गर्मी में यही चीज सेट रहेगी जी। तो ये सेट तो रहेगी, लेकिन गर्मी में दूध दे देगी 30? बड़े आराम से देगी जी। अच्छा, मालिक ने तो पहले ब्यांत में ही बोला हुआ 25-30 लीटर दिया, हमने ली 30 से 30 मान लो। हम ये नहीं बोलते 35 लीटर देगी, ये 30 लीटर तो आराम से देगी। ये फीड अच्छी डालोगे, खिलाई अच्छी होगी गाय की। अपन इसको, ये गाय को 2 किलो फीड डालें तो कहाँ से 30 लीटर दूध दे देगी?
एक बात और भी कहते हैं जी, बंद हो, एक बात और भी कहते हैं कि अगर गाय क्रॉस में है तुम उसको जितनी मर्जी फीड डाल लो तो दूध का एक लेवल है वहां पे जाके रुक जाएगी, वो होती है जी गाय। लेकिन अगर ब्रीड वाली है तो बढ़ती रहेगी। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। वो होती है जी, जैसे शाही वालों क्रॉस हो गया, जर्सी क्रॉस होगी, जैसे ब्लैक पूरी होगी जिसपे धुन होती है, वो फिर उसी लेवल पे टिकती है जी। जो 15 लीटर है तो 15 लीटर ही देना है, उसकी फिर रेंज अलग है, पैसे कम है, वो पैसे कम हो जाते हैं जी उसके, ब्रीड के पैसे बढ़ जाते हैं, ब्रीड के पैसे बढ़ जाते लेकिन ब्रीड का नुकसान भी तो हो जाता है, हैं। वो नुकसान वो क्योंकि तो वो अभी सेंसिटिव होती है ज्यादा। ब्रीड वाली अब ये वाले मौसम जो चालू होने वाला है जी, चालू ही हो गया है एक हिसाब का हो गर्मी गया का। चालू, इस मौसम में कोई ज्यादा गर्मी में कहीं भी डालने का फायदा नहीं है। जैसे अब श्रीनगर है, उधर मौसम अच्छा रहता है, उधर ये जाके सक्सेस हो जाएगी। अपने एमपी हो गया, यूपी हो गया, उधर ये ब्रीड वाली कोई फायदा नहीं है डालने का, उधर क्रॉस ब्रीड ही चलेगी अब। ला अगली लेके आओ, ये अगली आ गई। हाँ जी अंकल, ये तो बेहिसाब खिलाया गया इसको, तो सेवा ज्यादा की हुई है जी। पेट ही छोड़ गई। पेट अभी इसका जैसे बच्चा निकलेगा थोड़ा पेट का फर्क पड़ेगा, खिलाया ज्यादा हुआ है, सेवा ज्यादा हुई हुई है। कौन अभी सी ब्यात है? दूसरे ब्यात में 6 दांत है जी। 6 दांत? 6 दांत है जी। पहले में कितना दूध दिया? पहले मालिक ने बोला हुआ है जी 28-30 लीटर दिया है मुझे। अब कब ब्याएगी ये अभी इसके 20 दिन बाकी हैं जी। 20 दिन बाकी, अभी ऑर्डर भी बनाएगी, अभी ऑर्डर तो कुछ भी नहीं बनाया है। 28 लीटर दूध 28 लीटर उसने बोला मालिक ने। दे देगी इतना? इतना तो बड़े आराम से कितने की है? ये 2 गायें ली है जी 1.5 लाख की। इसको कितने की माने? ये मान लो जी 80 के आसपास की। अच्छा, हाँ जी, दूध दे देगी 28-30, 25 दे देगी, बड़े आराम से देगी जी। ब्रीड तो पूरी नहीं है, नस्ल है, ब्रीड इसको क्रॉस में पूरी है। क्रॉस में है, पूरी ब्रीड नहीं बोल सकते। 80 पैसे एचएफ है, 20 पैसे अभी क्रॉस है। अभी जो है गाड़ियां तो शाम को लोड होती हैं, हाँ जी, हाँ जी, शाम को मौसम ठंडा होता है, हाँ जी। अभी ये महीना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, नहीं, ये महीना कोई दिक्कत नहीं है अभी। उसके बाद नहीं ले जाने का, प्योर एचएफ का तो फिर कोई फायदा कोई नहीं फायदा नहीं, या हीफर लेके जाओ हीफर लेके जाओ या क्रॉस ब्रीड गाय लेके जाओ, तब फायदा है। तब फायदा है, तभी सक्सेस होगा। ये नस्ल वाली ले जाए बंदा, फिर उसका कोई फायदा नहीं है। वो दूध नहीं देगी जी, जाके बीमार होगी, बुखार चढ़ेगा, खून पेशाब कर देगी, कोई तो ऐसे ये दिक्कत बताओ, आएगी जैसे अब ये गाड़ियां लोड होती है जी। तो पहले वो दूसरी लेके आओ, 2 दांत में, हाँ जी, 2 उसी दांत। के जोड़े से हाँ जी। दूध रोका हुआ है? नहीं जी, नहीं, दूध निकल गया हुआ है इसको, यही है, ब्यागी हुई है। क्या दिया इसने? कल बच्चा दे दिया हैं? कल बच्चा दे दिया था इसने, बछड़ा दिया। कितना दूध दे देगी? ये पहले ब्यात में 18-20 लीटर देगी। और भाव क्या है बताया इसका? 1.5 लाख का जोड़ा लिया जी। तो इसको कितने की माने, 60 की? वो 80 की, और ये लगा लो। अगर तुमसे कोई कहे कि 20-22 लीटर वाली हमको 60-65 में दिला दो, दिला दो? 60-65 की क्रॉस में मिलेगी अंकल। क्रॉस में? हाँ, क्रॉस में 65, कोई 65 की, कोई 70 की। नुक्स तो नहीं होगा? कोई नुक्स नहीं, अच्छी बढ़िया दिलवा के देंगे। तुम्हारी जिम्मेदारी है? पूरी जिम्मेवारी होगी, पूरी जिम्मेवारी इससे दिलवाएंगे। तुम भी हाँ जी, क्या कमा लोगे इसमें? कोई बात नहीं, भगवान का 4-5 हजार तो लाख की तुम भी बेचो, उसमें 2-2 लाख वाली लाख अगर हो जाता काम, भगवान 50-60 हजार का। तो ऐसे ही बच जाता है। अपने को ज्यादा नहीं चाहिए जी, अकेला हूँ, आगे भी एक अकेला लड़का है, किस लिए कमाना, इधर ही रह जाना सारा कुछ, आगे बहुत कुछ सच कहते हो? करके देख लिया, सारा कुछ नुकसान ही किया है जी। पैसा अपना घर से लोगों को निकाल के दे दिया। कहते ये व्यापार तो बहुत गंदा है, बहुत गंदगी का है। गंदा अंकल करने वाले करते होंगे, अपने को किसी का लेना देना नहीं, अपना अपना पता है हमारे को, हम साफ सुथरा धंधा करते हैं। फिर वो पैसा साथ में कैसे लेके जाएंगे? वो उनको लिखवाया होगा उन्होंने, भगवान के साथ हमारा इतना आएगा, हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाना है जी, साथ में थोड़ी लेके जब जाना आते हैं तो मुट्ठी बंद होती है, जो जाते हैं तो खुल जाती है जी। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं या बिक्री करते हैं तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए
किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।